जैन बेटा, क्लास 11 मैथमेटिक्स में हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं बेटा। उसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्वाड्रेंट से रिलेटेड होगा। तो क्वाड्रेंट से रिलेटेड हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेंट्स क्या होता है उसे समझिएगा बेटा। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन सेंटर में ड्रॉ कर दें तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यही 4 पार्ट्स जो हैं क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा। अब देखिए, अगर बीच में एक सर्कल हो तो हमें पता है सर्कल में एंगल जो है 360 डिग्री होता है और कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 4 में। तो कैंसिल करेंगे तो 90 डिग्री। तो ये जो क्वाड्रेंट्स हैं ये कितने कितने डिग्री के होते हैं बेटा, 90 डिग्री के होते हैं। समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री, 90, 90 और 90। एंगल कैसे मेज़र करेंगे वो समझिएगा। हम हमेशा जो है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो है एंगल मेज़र करते हैं। ठीक है कि नहीं है। तो हम इधर से इधर को जाएंगे तो ये जो मेज़रमेंट है ये एंगल का मेज़रमेंट होगा। हम कभी भी क्लॉकवाइज नहीं जाएंगे, और अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल जो है उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। अगर थीटा है तो माइनस थीटा हो जाएगा, और अगर एंगल एक्स है तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे ये वाली बात भी। इसके बाद आगे आए, जब ये 90 है तो बेटा 90 से जब हम कम लेंगे तो वो वैल्यू इस वाले क्वाड्रेंट में घूमेगी, और जब इस वाले क्वाड्रेंट में आएगी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी। ठीक है ना। और 90 से बड़ा लेंगे और 180 से छोटा लेंगे जो भी एंगल, वो हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड में रहेगा। 180 से बड़ा और 270 से छोटा लेंगे एंगल तो फिर वो थर्ड में रहेगा। और 270 से बड़ा और 360 से अगर छोटा करते हैं तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। ठीक है कि नहीं है। और 360 से जब बड़ा लेते हैं एंगल तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है। तो इस टाइप से एंगल्स का जो डिवीज़न है वो इस टाइप से हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात समझिएगा। ये जो है एक वर्ड लिखा है एस टिक, ASTC। ए फर्स्ट में, एस सेकंड में, टी थर्ड में और सी फोर्थ में। इसका क्या मतलब है वो समझिएगा। ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे एस का मतलब साइन और उसका रिवर्स होता है कोसेक। साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड में टी और टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। सही है बात। ठीक है। अब एक नोट ये देखिएगा, बहुत काम का नोट है। इन 90 एंड 270 फंक्शन विल बी चेंज। जब भी 90 और 270 आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पे जो है फंक्शन ना चेंज हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है। और 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस 360 प्लस, यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। समझ गए। तो 90 और 270 में फंक्शन हमें चेंज करना है, और 180 और 360 में हमें फंक्शन चेंज नहीं करना। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। सही है। फंक्शन चेंज कैसे होगा वो समझिएगा। साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। इस टाइप से जो है बेटा फंक्शन चेंज होगा हमारा। समझे बात को। ठीक है, यहाँ पे आइएगा आगे। अब एंगल्स कैसे मेजर करेंगे वो समझिएगा। पॉजिटिव कैसे बनेगा और नेगेटिव कैसे बनेगा। 90 माइनस जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह आपने थोड़े बहुत 10th में भी करे होंगे, थोड़ा सा और आगे करा रहा हूँ मैं आपको, सेकंड थर्ड फोर्थ वगैरह। देखो बेटा 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है मेरे पास, साइन 90 प्लस थीटा, तो मेरे माइंड में ये आएगा सबसे पहले कि ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा। 90 प्लस, 90 प्लस करते ही हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन प्लस का होता है। हाँ प्लस का होता है। तो
पहली बात तो पता चलेगी कि साइन प्लस का आएगा साइन के साथ। अब दूसरा मेरे माइंड में ये आना चाहिए कि 90 में फंक्शन चेंज होता है कि नहीं होता। तो अभी बताया पीछे 90 में फंक्शन चेंज होता है, तो साइन का क्या बन गया, कॉस बन गया। कॉस का क्या बनेगा, साइन बनेगा, ये हो गया, साइन थीटा बन जाएगा। जो यहाँ पे एंगल होता है वो आ जाता है बेटा, ठीक है कि नहीं है, जो 90 के साथ एंगल होता है वो आ जाता है बस यहाँ पे। और कॉस में हमें पता है कि साइन जो है माइनस का आएगा, इसीलिए रिजल्ट में माइनस का साइन आ गया। कोसेक में प्लस का, बाकी सब में माइनस का, और फंक्शन चेंज हो गई, कॉस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, इस टाइप से। अब ये देखिए 180 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड ही है। सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, ठीक है भैया, और फंक्शन चेंज होता है, नहीं होता, तो साइन का साइन ही आ गया। कोसेक का कोसेक ही रहेगा, कॉट टेन सेक, ठीक है ना। और ये जो है इन सब के साइन चेंज होके माइनस के हो जाएंगे। ये 180 प्लस करते ही माइंड में आया कि थर्ड क्वाड्रेंट बैठ रहा है, फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, कॉस माइनस का होता है, टेन प्लस का होता है, कॉट प्लस का होता है, सेक और ये माइनस के होते हैं, इस टाइप से। 360 माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस होता है प्लस का, फंक्शन चेंज होता नहीं है, तो कॉस वाला जो है प्लस का आ गया, ये ले, और कॉस का रिवर्स सेक, सेक वाला प्लस का आएगा, बाकी सारे माइनस के हो जाएंगे। इस टाइप से बेटा हमारा जो है ये क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड करने का सिस्टम है। आप लोग इसे पढ़ेंगे, एक बार समझिए, ठीक है। बाकी जो है हम आगे की स्लाइड में आ जाते हैं। आपने जो है टेबल भी तैयार की होगी, यहाँ पे हम केवल 90 डिग्री तक सीमित नहीं रहेंगे, हम अब रेडियन में चलेंगे। किसमें चलेंगे बेटा, रेडियन में। तो हमें रेडियन अच्छी तरह से याद होने चाहिए कि कितने डिग्री पे कितना रेडियन बनेगा, ठीक है कि नहीं है। बाकी आपको डिग्री से रेडियन में कैलकुलेट करना भी सिखाया हुआ है पीछे, मगर हर जगह आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, सही है कि नहीं है। तो जैसे जीरो का तो जीरो ही रहता है, और 30 डिग्री का पाई/6 हो जाता है, 45 का पाई/2 हो जाता है, 60 का पाई/3 हो जाता है, और 90 का पाई/2 हो जाता है। तो ये आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए। जैसे कोई पूछ रहा है कि साइन पाई/6 की वैल्यू कितनी होगी, अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि पाई/6 क्या हुआ, तो एंगल याद करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो पाई/6 का मतलब 30 डिग्री, यानी साइन 30 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे कोई पूछे 10 पाई/4 की वैल्यू कितनी होगी, अब हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि पाई/4 डिग्री में है कितना, तो वो टेबल याद करने का फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इसलिए आपको ये टेबल लिखा दी है, तो आप लोग इसे देख लेना। बाकी टेबल आपने तैयार कर रखी हो, और अगर आपने टेबल नहीं तैयार करी तो मैथ लेने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ जब तक आपको ये टेबल ना तैयार हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ एक पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं है, पूरी की पूरी बुक्स में ही है। कोई भी चैप्टर कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, ठीक है ना। तो ये टेबल आपको तैयार होनी चाहिए, आप लोग कर लीजिएगा इसे भी। आप लोग इस टेबल की बात भी समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे समझिएगा। ये क्या कह रहा है बेटा, देखिए साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन जो है उसकी बात हो रही है। साइन की बात तो चलो बाद में करेंगे, पहले ये देखिएगा ये क्या है। ये सर्कल लिया मैंने, एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब जानते हो, जिसकी रेडियस जो है 1 है। रेडियस कितनी है बेटा इसकी, 1 है। तो ये 1,0 हो जाएगा, ये -1,0 हो जाएगा, यहाँ पे 0,1 हो जाएगा, यहाँ 0,-1 हो जाएगा, ठीक है। इस सर्कल में आप कोई भी पॉइंट अगर चूज़ करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट a, b हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, a, b। तो याद नहीं कि जो x एक्सिस तक की डायरेक्शन डिस्टेंस है वो a, और जो y एक्सिस तक की डिस्टेंस है इस पॉइंट तक की वो हो जाएगी b। तो ये आपका एक ट्रायंगल फॉर्म कर देगा इस टाइप से। ये क्या है, रेडियस है, ये तो 1 ही रहेगी। ये आपको पता चल गया a आ गया, और ये आपको पता चल गया b आ गया। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो a² + b² = क्या होगा बेटा, 1 होगा, ठीक है ना। तो आप पुट कर दीजिए a की जगह पे क्या, cos थीटा, और b की जगह पे क्या, sin थीटा।
अगर आप ए की जगह पे cos थीटा और बी की जगह पे साइन थीटा पुट करोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा भी था 10th में। तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो रही तो यानी ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे। तो यानी हमें ये समझना है कि ए की जगह पे 1 आएगा, बी की जगह पे सॉरी cos थीटा आएगा और बी की जगह पे साइन थीटा आएगा। और ये कैसे आया ये मैं आपको आगे प्रूव कराऊंगा, आप लोग बस अभी ये बात समझिएगा। अगर हम ए और बी की बात करें, ए और बी जो है ये एंगल कितना बनाएगा, 90 बनाएगा बेटा। ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे आओ, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और 90 की वैल्यू 1। अगर हम पाई की बात करें, पाई में 0 हो जाएगी। 3π/2 की बात करें तो माइनस का 1 हो जाएगा। 2π की बात करें तो 0 हो जाएगा, और 3π/2 की बात करें तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो फंक्शन की रिजल्ट चेंज आ रहे हैं, 1 - 1 1 - 1। तो इससे तो हम कोई रिजल्ट निकाल नहीं पा रहे। मगर यहाँ 0 पे, पाई पे, 2π पे, यहाँ पे हर जगह रिजल्ट 0 आ रहा। तो साइन एक्स अगर 0 हो रहा है, कब हो रहा है, जब एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, प्लस माइनस पाई आ रही है, प्लस माइनस 2π आ रही है, प्लस माइनस 3π आ रही है, तब। तो इससे एक रिजल्ट निकला कि साइन एक्स 0 होगा व्हेन x = nπ। अगर आपको कहीं पर साइन एक्स जो है क्या दिखे, 0 दिखे, अगर आपको कहीं पर साइन एक्स 0 दिखता है तो x कितना रख दीजिए, आंख बंद करके nπ रख दीजिए। ये एक फॉर्मूला है काम का, इसलिए ये कराया है। समझे बात को। तो साइन एक्स = 0 देन x = nπ। ये हमें याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से बेटा। ये लो, ठीक है, ये मैंने एरो कर दिया। साइन एक्स 0 है तो x कितना हो जाएगा, nπ हो जाएगा। कोस में आओ जरा, कोस 0 की वैल्यू 1, π/2 की वैल्यू 0, पाई की वैल्यू -1, 3π/2 की वैल्यू 0, 2π की वैल्यू 1, 5π/2 की वैल्यू 0। तो इसका मतलब हो गया cos 0 जो है कब हो रहा है, x जो है प्लस माइनस का π/2, 3π/2, 5π/2, इस टाइप की वैल्यू जब बन रही है 1, 3, 5, 7 π/2, तब cos क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। ठीक है। तो cos x = 0 होगा, लेकिन कब, जब x = 2n + 1 × π/2 होगा तब। ठीक है कि नहीं है। तो हमें यह पता चलेगा कि cos 0 कब होगा और sin x 0 होगा तो x कितना होगा, और अगर cos x 0 होगा तो x कितना होगा। ये हमें बहुत काम आने वाले दोनों रिजल्ट हैं। ठीक है ना, आप इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो इन्हें देख लीजिए अभी। इसके बाद 1-2 और टॉपिक हैं, उसके बाद एक्सरसाइज बताई जाएगी कैसे करनी है। ठीक है, जय हिंद बेटा।